Dear children, very good morning to all of you. You are so desirous to study in about today's topic, and this is very good and very nice for me also, because I am also so desirous to tell you. जितना उत्सुक आप हैं उतना ही उत्सुक हम हैं। हम जानते हैं कि इतिहास हमें पहले की घटनाओं से जानकारी देती है और उस जानकारी से हम अपने वर्तमान को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक के क्रम में हम लोग जो पढ़े हैं उसमें जनपद महाजनपद का काल था। महाजनपद का काल जब खत्म हुआ तो उस 16 जो महाजनपद थे उन 16 महाजनपद में से मगध जो महाजनपद था वो सबसे शक्तिशाली था, और जो शक्तिशाली होता है वो महत्वाकांक्षी होता है और अपने महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए एक ही उपाय होता है, अपने राज्य का विस्तार, अपने शक्ति का विस्तार करना। तो मगध साम्राज्य कैसे बना, एक महाजनपद से जनपद से मगध साम्राज्य तक की यात्रा कैसे पूरा किया, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मगध जनपद जो है गंगा का जो दक्षिणी तट है वहीं पर अवस्थित है, और आज का नालंदा, पटना, ये जो जिले हैं वो उस समय के मगध के ही जो है ये स्थान है, जिनको हम पटना, गया और अन्य नामों से वर्तमान में जानते हैं। उससे वहीं पर मगध साम्राज्य विकसित हुआ था और पूरे भारत पर राज किया था। अब समझने की बात है कि जो बिहार आज इतना ही पिछड़ा है वह बिहार शुरू में पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व किया था, यानी मगध के नाम से। तो हम लोग आज जो स्टडी करेंगे वह मगध के बारे में। तो चलिए देखा जाए, उस मगध साम्राज्य पर महाजनपद काल में हर्यक वंश का शासन था। हर्यक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम है, मगध साम्राज्य में हर्यक वंश का जो संस्थापक था उसका नाम है बिंबिसार। बिंबिसार बचपन से ही बहुत महत्वाकांक्षी था। आज जब बड़ा हुआ, मगध महाजनपद का जब वो राजा बना तो वह अपने राज्य को विस्तार करने के लिए एक पॉलिसी चलाई। उस समय के जितने भी राजा थे उनसे कुछ से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। इससे क्या है, उसका रिलेशन मजबूत हुआ और ऐसे करके वो मगध साम्राज्य को विस्तार करने के लिए उसने 4 रानियां थी, है ना। वैशाली में और चेदी नरेश के यहाँ, छेदक जो थे राजा उनके यहाँ, इन 4 रानियों से उसे 4 राजाओं का सहयोग मिला और उसकी ताकत बढ़ती गई। और दूसरा उसने क्या किया, वे राजा जो राजा उसके अधीनता को नहीं मानते थे उन पर आक्रमण भी किया, और इस प्रकार 544 ईसा पूर्व में, ईसवी सन का शुरुआत नहीं हुआ था। हम लोग 5वीं शताब्दी 6वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में अध्ययन करें तो उस समय बिंबिसार राजा बना। 544 से लेकर 493 ईस्वी तक उसने राज किया मगध पर। मगध साम्राज्य की राजधानी उसने राजगृह को बनाया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसने सबसे पहले सेना का विस्तार किया, क्योंकि राज्य के विस्तार के लिए सेना का विस्तार जरूरी होता है, और सैनिक व्यवस्था को सुधारा। यही नहीं, राज्य को और भी सतर्क बनाने के लिए उसने किला बंदी किया, पत्थरों का उपयोग करके मजबूत किले का निर्माण किया, बाजार व्यवस्था किया, और एक साम्राज्य को जो शक्तिशाली होना चाहिए वैसा उसने बनाया।
इतिहास पढ़ने से जानकारी मिलता है कि उसने 4 विवाह किया था। कौशल नरेश से, छेदी से, वैशाली की जो आम्रपाली थी, और इस प्रकार 4 उसकी रानियां थी। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप लोग हंस रहे हैं कि वो खाली विवाह ही किया था, वह एक महत्वाकांक्षी राजा था। तो उसके अंदर तो इतनी योग्यता, क्योंकि बिना योग्यता का कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता नहीं, तो एक राजा था तो उसमें योग्यता तो थी ही। तो उसने राज्य को विस्तार किया। लेकिन आदमी जब आगे बढ़ता है ना, तो वह केवल अपने ही बारे में सोचता है और आगे बढ़ता जाता है। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और जब जिसका पिता इतना होनहार हो, उसका पुत्र कितना होनहार होगा ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो वह भी युवा हो गया था, उसकी भी शादी हो चुकी थी, वो भी राजा बनना चाहता था। लेकिन बिंबिसार जो है यह इतना महत्वाकांक्षी था कि केवल अंतिम समय तक वह राज करना ही चाहता था और सोचता था कि हम राजा बने ही नहीं। लेकिन नियति को यह पसंद होता नहीं है। अजातशत्रु सोचा कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो ही राजा हो जाएंगे, तो फिर हम कब राजा करेंगे। और इस प्रकार अजातशत्रु एक जोग होते हुए भी उसने क्या किया, राजा बनने के लिए बिंबिसार की हत्या कर दिया। और इस प्रकार पितृहंता यानी इतिहास में राज प्राप्त करने के लिए आपने ही पिता की हत्या किया, इसलिए वो पितृहंता कहलाया। और जब बिंबिसार को उसने हत्या कर दिया और गद्दी पर बैठा, उस समय था 493 ईसा पूर्व। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, बैठा। तो वे क्षेत्र जो वो जीत नहीं पाए थे, कौन नहीं जीत पाए थे, बिंबिसार, उन क्षेत्रों को इसने टारगेट किया। और उसमें वैशाली मेन था, उस पर उसने आक्रमण करने के लिए, वैशाली एक बहुत ही ताकतवर अपने समय का वो भी राज था, इसने रथ मुसल और पत्थर फेंकने वाले यंत्र का प्रयोग किया और उसने उस राज्य को जीता। अजातशत्रु ने भी मगध साम्राज्य को बहुत बढ़ाया और राज करता गया। लेकिन आप जानते हैं कि इंसान जब आगे बढ़ता है तो वह पीछे को भूल जाता है, लेकिन इंसान के किए हुए कार्य का जो प्रतिफल होता है, जो परिणाम होता है, वह उसको खुद भुगतना पड़ता है। हम गलत करके आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ भी गलती होगी, ऐसा इतिहास से घटनाओं से पता चलता है। तो जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने ही पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार जब अजातशत्रु राज कर रहा था तो वह भी उसी रास्ते पर चल पड़ा। और उसका भी लड़का था उदयन, उदयन भी। तो अजातशत्रु भी राज्य कर रहा था और उसने 493 से लेकर 461 ईस्वी तक राज किया। लेकिन वह इस बात को भूल गया था, उसका भी लड़का जवान हो चुका है और उदयन भी राजा बनना चाहता था। इसलिए जिस प्रकार अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या किया था, ठीक उसी प्रकार उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या करके राजा बना। जब उदयन राजा बना तो इसने एक काम किया, इसने आज का जो पटना है, ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने ही किया था। एक गंगा और सोन नदी की तट पर पटना को बहुत मतलब सुव्यवस्थित नगर बनाया और इसी की देने की पटना इतना फेमस हुआ और पूरे भारतवर्ष का राजधानी बनने का गौरव प्राप्त हुआ पाटलिपुत्र को। और मगध साम्राज्य का राजधानी बना पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का मतलब आज का पटना, और उसकी स्थापना जो है उदयन ने ही
किया था। एक इसका जीवन का वो खासा घटना है। उसी प्रकार एक वंश चलता रहा, लेकिन उदयन के बाद इस वंश में कोई उतना प्रतापी, उतना महत्वाकांक्षी, उतना वीर राजा नहीं हुआ जो इस वंश को आगे बढ़ाए। उसी प्रकार शिशुनाग नामक एक अधिकारी ने इसी राज के, उसने अंतिम राजा की हत्या करके उसने जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की। और शिशुनाग वंश की जब स्थापना की तो 412 ईस्वी से लेकर 344 ईस्वी तक शिशुनाग वंश का शासन रहा। जब शिशुनाग वंश भी ठीक वैसे ही उसको शासन न मिला जो इस राज्य को चला सके और शासन पर कंट्रोल लगे, तो ऐसा ही मौका नंद को मिला और नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम राजा को हत्या करके और एक नंद वंश की स्थापना की। और इसने 344 में से लेकर 322 ईस्वी तक नंद वंश की स्थापना की और मगध साम्राज्य पर राज किया। आप याद कीजिए, सिकंदर महान का भी आक्रमण इसी महापद्म नंद के शासन काल में हुआ था। और लेकिन ये भी बड़ा प्रतापी राजा था। इसके वीरता के कहानी को सुनकर सिकंदर के सैनिक लड़ने से इनकार कर दिए और वापस चले गए। इस महापद्म नंद, इस वंश का जो शासक था, उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना की। और चंद्रगुप्त मौर्य एक बहुत ही होनहार राजा था और उसने जो वंश स्थापित किया वह वंश की बेल बहुत काफी आगे तक गई। और इसके बारे में हम लोग मौर्य वंश में चर्चा करेंगे। और आज तक जो आप समझे हैं इन सबको आज के लिए है। थैंक यू।